बड़ी खबर, अब व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और सारे केस सीबीआई के हवाले कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसी बड़ी खबर पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज व्यापम से जुड़े दोनों मसले, व्यापम का घोटाला और व्यापम से जुड़े हुए लोगों की मृत्यु, दोनों के लिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। ये फैसले से देश में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है और हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है कि सीबीआई के सुनवाई के बाद, शायद जुलाई के तीसरे हफ्ते में डेट लगाई है, वे इस पर निर्णय करेंगे कि इसमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी द्वारा की जाए। मैं ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कि शिवराज सिंह जी को सद्बुद्धि प्रदान की। यही सद्बुद्धि अगर 2 साल पहले आ गई होती तो आज उनको ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस बेशर्मी के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय शिवराज सिंह जी ने पलटी खाई है, ये भी इसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जांच निष्पक्ष हो, जनता के सामने हो, क्योंकि ये पहला एक प्रकरण है जहां भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारीगण, भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी और भ्रष्ट दलाल लोगों ने मिलकर लाखों युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। निर्दोष बच्चे जिन्होंने ये समझा कि पैसा देकर ही माध्यम है मेडिकल कॉलेज में आने का, पैसा देने का ही माध्यम है सरकारी नौकरी का, वो और उनके पिता माता आज जेल में बंद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई करेगी और व्यापम घोटाले में हुई मौतों की जांच भी सीबीआई करेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जांच की मॉनिटरिंग पर फैसला 24 जुलाई को लिया जाएगा, जब सीबीआई अदालत के अंदर अपना फैसला सबमिट करेगी। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। सीरिया मुनी का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से लाइव मौजूद हैं। मेरी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए मेरा पहला सवाल यह होगा कि व्यापम से जुड़े सारे जो तमाम मामले हैं सीबीआई के हवाले कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से आई आज की खबर आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम से संबंधित जितने भी मामले थे वो सब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए हैं और सोमवार से सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लेगी। दूसरी अहम बात कि व्यापम से जुड़ी जितनी भी मौतें हुई हैं इसकी भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। दरअसल ये मामला जब उठा आज कोर्ट में, तब कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो राज्य सरकार है उसकी जो पिटीशन है
वो कहीं ज्यादा व्यापक है याचिकाकर्ता से। बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सराहना भी की। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई की मांग राज्य सरकार ने की है वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा ये भी कहा कि राज्य सरकार ने अपनी याचिका को व्यापक किया है और इसमें जितनी भी डेथ हुई है सबकी सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जब मॉनिटरिंग का मुद्दा उठा तब कपिल सिब्बल की तरफ से यह कहा गया कि मॉनिटरिंग पे भी आज ही चर्चा हो जाए और आज ही फैसला हो जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, संकेत दिया कि जब हमने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है तो हाईकोर्ट कैसे मॉनिटर कर सकता है, जिसका मतलब साफ है, एक संकेत दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आने वाले समय में इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। बहरहाल 24 की डेट लगाई गई है, 24 जुलाई को, तब स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि इस मामले की निगरानी सीबीआई करेगी या फिर सर्वोच्च अदालत। जी दीप्ति का हम रुख कर लेते हैं भोपाल से। एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया भी लाइव मेरे साथ मौजूद है। दीप्ति, मुझे ये समझाइएगा, व्यापम घोटाले को लेकर के क्या एमपी के राज्यपाल राम नरेश पर अब गाज गिर सकती है, एक, और दूसरा ये, पिछले 2 सालों में क्या मुमकिन है कि व्यापम घोटाले से जुड़े आरोपियों ने तथ्यों को डाइल्यूट करने की कोशिश भी की होगी और सीबीआई जांच में कुछ देर हो गई है? देखिए, बिल्कुल सही है, दोनों बातें आपकी सही है। राज्यपाल राम नरेश यादव की जो बात हो रही है, ये अपने आप में उस समय का एक बहुत बड़ा फैसला था कि राज्यपाल राम नरेश यादव का एफआईआर से नाम हटाने के लिए जो है हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उस याचिका में बहुत सीधे तौर पे कहा गया था कि राज्यपाल को संविधान के तरह इम्यूनिटी मिलती है और अगर ये एफआईआर एग्जिस्ट करती है, एफआईआर में अगर इस तरह से सीआरपीसी की धाराओं के तहत आगे काम होता है तो राज्यपाल उस इम्यूनिटी को नहीं ले सकेंगे। इस वजह से राज्यपाल का नाम हटाया गया। लेकिन राज्यपाल के मामले में मैं आपको बता दूं कि राज्य के साथ साथ पूरी केंद्र सरकार कटघरे में आ गई है, क्योंकि राज्यपाल पर जब एफआईआर दर्ज हुई उस समय राज्यपाल के बारे में केंद्र सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं करा। बीच में इस तरह की बातें आई कि राज्यपाल राम नरेश यादव को जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद वो लखनऊ से वापस आ गए, उनका इस्तीफा नहीं है और उसके बाद नए घटनाक्रम में हाईकोर्ट ने उनका नाम हटा दिया। लेकिन अब जो हालात बने हैं, कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार भी कटघरे में है, कहीं ना कहीं इसमें जो है गृह मंत्रालय भी कटघरे में है कि आखिर राज्यपाल पर जब एफआईआर हो गई थी, एक क्रिमिनल केस हो गया था, उसके बाद संविधान के तहत कोई और फैसले क्यों नहीं लिए गए। दूसरी रही बात सीबीआई जांच की, तो निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि उमा भारती ने ये बात बहुत पहले बोल दी थी कि जब जो थाने से जो मामला पहुंचा था वहां तक, जब एसटीएफ के हाथ में आया था, इसी बीच जो है उमा भारती ने आशंका जताई थी कि कई सारे ऐसे तथ्य होंगे जिनको मिटाने की कोशिश की गई है, हटाने की कोशिश की गई है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही होगी जो सीबीआई जांच में आने में इतना समय लगा। और आप खुद देख रहे थे कि 2 दिन पहले तक, 48 घंटे पहले तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एसटीएफ और एसआईटी पे पूरा भरोसा जता रहे थे और उनका कहना था सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी आला कमान के दबाव के बाद ये बात सीबीआई को गई है। तो निश्चित ही जांच सीबीआई को तो चली गई है, लेकिन बहुत से तथ्य ऐसे होंगे जिनको अब सीबीआई को नए सिरे से खंगालना होगा, क्योंकि इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि तथ्यों और सबूतों के साथ इन दिनों या इस दौरान कुछ न कुछ छेड़छाड़ हुई होगी। तीसरी मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी कटघरे में आई है, उससे अब साफ है कि जांच तो सीबीआई को चली गई, क्रिमिनल केस की जांच सीबीआई करती रहेगी, लेकिन राज्यपाल के मामले में और जिस तरह से राज्य सरकार का पूरा रवैया रहा पूरे व्यापम मामले को लेके, उस मामले में कहीं न कहीं अब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति गर्मा जाएगी। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ठीक है दीप्ति, अभी रही हमारे साथ में मेरे एडिटर न्यूज आंचल आनंद भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है मेरे साथ में। आंचल, हमें ये समझाइएगा कि व्यापम मामले पर कितनी पिटीशंस और किस तरीके की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, और उन पिटीशंस को लेकर के आसान शब्दों में हमें ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। राशिद, कुल मिलाकर 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हुई थी, एक उसमें से कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की पिटीशन थी, बाकी 3 विसल ब्लोअर्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि इस मामले में, व्यापम घोटाले मामले से जुड़ी जो डेथ्स हुई हैं, जो संदिग्ध मौतें हुई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले 2 दिन में अगर बयानबाजी शिवराज सिंह चौहान की हम सुने तो उनका कहना था कि पहले 48 घंटे पहले तक वो ये कह रहे थे कि देखिए कोर्ट की अवमानना हो जाएगी अगर सीबीआई को जांच चली जाती है, एसटीएफ की मॉनिटरिंग खुद हाईकोर्ट कर रहा है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। 48 घंटे में अचानक क्या बदला राशिद, ये बहुत समझना जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पब्लिक परसेप्शन में डेंट हुआ, इसीलिए हमें लगा कि सस्पिशन से ऊपर, मतलब शक के घेरे से ऊपर जांच होनी चाहिए। नहीं आई है। 48 घंटे में अचानक क्या बदला राशिद, ये बहुत समझना जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पब्लिक परसेप्शन में डेंट हुआ, इसीलिए हमें लगा कि सस्पिशन से ऊपर, मतलब शक के घेरे से ऊपर जांच होनी चाहिए। तो लेकिन अब अगर पब्लिक परसेप्शन देखा जाए तो क्या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत,
पब्लिक परसेप्शन में डेंट आ गया है राशिद। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला है, आपको 2G या कोल स्कैम की याद दिलाता है। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो माफी के साथ मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है।